अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक है हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स और स्पाइनल आर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक जो है मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी और डायग्राम को अच्छी तरह से मैं आपको बताऊँगी कि हर चीज़ जो है वो क्या होती है इस डायग्राम में। तो डायग्राम के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी प्रोसेस की अच्छे से समझ आ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्स। सबसे पहले हम स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात करेंगे कि स्पाइनल रिफ्लेक्स होता क्या है। ओके, रिफ्लेक्स जो है वो एक एक्शन है, जो कि रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स, यानी कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें जो आपका एक्शन है वो रिस्पॉन्स की तरफ दोबारा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करती हूँ। इसमें आपको कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से स्पाइनल रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट होता है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आप जो है अपनी आइज़ के ऊपर, पिपल के ऊपर अगर लाइट डालते हैं तो पिपल की डायलेशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेकंड में रिस्पांस में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन ने कुछ स्मेल किया है, कुछ इरिटेटिंग सा, तो वो स्नीज़ कर रहा है। थर्ड में आप देख रहे होंगे कि एक पटेलर टेंडन जो है उस पर हिट किया गया है और आपकी नी जो है वो इनवॉलंटरली वो मूव कर रही है अपवर्ड्स। और फोर्थ में आप देख रहे होंगे कि आपने किसी गर्म चीज़ को या किसी नोकीली चीज़ को या हार्मफुल ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो आपका हाथ जो है वो फ़ौरन से उठ जाता है। ठीक है, अब इन पिक्चर्स को आप अगर गौर से देखें तो आपको क्या शो हो रहा है। इनमें यही शो हो रहा है कि आपका ये जो है ये कोई रिस्पॉन्स दे रही हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट। आपकी बॉडी जो है ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो स्टिमुलस जो है वो डिफरेंट तरह के हैं, जैसे कि हीट है और लाइट है। मतलब इस तरह के जो रिस्पॉन्सेस हैं, स्टिमुलसेस हैं, उनके नतीजे में ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स भी यही है कि a sudden involuntary response to the stimulus. To prevent any potential डैमेज। पोटेंशियल डैमेज मतलब कि आपने किसी हीट या नुकीली या ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है तो आप जो है वो फर्दर आपके डैमेज ना हो, फर्दर आपकी स्किन बर्न ना हो, फर्दर आपकी स्किन जो है वो उस पर ज़ख़म ना आ जाए, तो आप उसको फ़ौरन से उठा लेते हैं। तो यानी कि फ़र्दर डैमेज जो है, पोटेंशियल डैमेज, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपकी जो है वो बॉडी का एक सडन, एक क्विक, एक इनवॉलंटरली रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारी हार्ट बीट या हमारी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी तो हमारा इनवॉलंटरली है। लेकिन ये इससे स्पाइनल रिफ्लेक्स से डिफरेंट इस तरह है कि स्पाइनल रिफ्लेक्स जो है वो किसी सडन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, अब ये तो हो गया स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है बेसिकली जब स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, मतलब रिस्पॉन्स से लेकर दोबारा टुवर्ड्स रिस्पॉन्स उठाने तक, मतलब जैसे आपकी फिंगर जो है वो किसी हीट को टच कर गई है और हीट हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर गई है, तो आपका जो फिंगर के हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से लेकर फिंगर को उठाने तक का जो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स हो रहा है वो एक प्रॉपर एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है पूरा, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो मैं आपको अभी 5 स्टेप्स में बना के यहाँ पे समझाऊंगी कि बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। तो यूजुअली कहते ये हैं कि रिफ्लेक्स आर्क के जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं।
अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अब मैं यहाँ पे एक आपको शो करती हूँ। एक मैं यहाँ पे कैंडल बनाने जा रही हूँ, जो मैं आपको हीट जो है उसको शो करने के लिए बना रही हूँ कि ठीक है। यहाँ पे मैंने कैंडल बनाई है और एक नेल बनाया है, यानी कि ये आपके जो है पेनफुल स्टिमुलाइज मैंने बनाए हैं। कैंडल से भी आपकी हीट मिलेगी और नेल जो है वो अगर आपकी बॉडी को लग जाए उससे भी आपको पेन्स मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे हमारी फिंगर जो है वो टच कर रही है इस कैंडल को, ठीक है। अब हमारी स्किन के ऊपर जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन के ऊपर। रिसेप्टर्स ने उसको सेंस किया, ठीक है। रिसेप्टर्स ने सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर ने उसको सेंस कर लिया, ठीक है, जो हमारी स्किन के ऊपर थे। अब उसने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। 5 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप ये है कि सेंसरी रिसेप्टर ने पेनफुल स्टिमुलाई या कोई भी स्टिमुलाई को सेंस किया, और फिर उसने सेकेंडली क्या किया कि ये इंफॉर्मेशन उसने सेंसरी न्यूरॉन को दे दी। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है हमारा। सेंसरी न्यूरॉन ने वो इंफॉर्मेशन जाकर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक गई इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक गई इंफॉर्मेशन। मैं स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन शो कर रही हूँ आपको यहाँ पे। ये अंदर एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रे कलर का होता है, आउटर पार्ट इसका वाइट कलर का होता है। ठीक हो गया। ओके, ये मैंने सेंसरी न्यूरॉन की यहाँ पे बॉडी शो की हुई है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स की जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। नॉर्मल जो हमारे माइंड में आता है न्यूरोनल स्ट्रक्चर, इट्स लाइक दिस कि ये इसके डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, और ये इसके माइलिन शीट है, और ये अगेन इसके डेंड्राइट्स हैं। लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, दिस इज़ द माइलिन शीट, और बॉडी इस तरफ को लगी हुई होती है, ठीक है। तो मेरा बॉडी शो करने का ये मकसद है कि ये सेंसरी न्यूरॉन की बॉडी है, और ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का आपका वाइट मैटर है, क्योंकि यहाँ पे माइलिनेटेड जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए वाइट होता है। और माइलिन शीट जो है वो एक वाइट अपीयरेंस देती है, इसलिए स्ट्रक्चर वाइट है। जबकि सेल बॉडी जो है, जबकि जो ग्रे पार्ट है उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं होते, दैट्स वाई द कलर इज़ ग्रे, ठीक है। अब हम जो है वो थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप सेंसरी रिसेप्टर, सेकंड स्टेप सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया। सेंसरी न्यूरॉन ने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल कॉलम को दे दी, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं पे जाती है डॉर्सल एरिया में, ठीक है। वेंट्रल में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटर वाली होती है। यहाँ पे हमारे एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ है जिसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। दिस इज इंटर न्यूरॉन का बेसिकली काम ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है
वो इसको कन्वर्ट करता है या ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन ताकि एक्शन हो सके। अच्छा, अब बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि अब सिग्नल्स तो ऊपर चले जाने चाहिए ब्रेन की तरफ, टूवर्ड्स द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही हमारा जो है वो सेंटर ऑफ एक्शन है और वहीं पे सारी प्लानिंग होती है और वहीं पे ये सब कुछ होगा कि हमने अब पेनफुल स्टिमुलस जो है उसके अगेंस्ट हाथ उठाना है। लेकिन जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो ब्रेन से पहले पहले जो सारा हमारा काम होता है बॉडी किसी रिस्पॉन्स में, वो उसको कहते हैं। अब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाने में, प्रोसेस होने में, दोबारा आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स हैं वो हमारे रिसेप्टर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और अगेन स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेके दोबारा रिसेप्टर की तरफ होती है। मतलब ये ऊपर ब्रेन तक का जो पोर्शन है उससे पहले पहले जो हमारा सारा काम हो रहा है बेसिकली वो हमारी स्पाइनल जो है वो रिफ्लेक्स है। और वो ये एक आपकी ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं। ठीक है, अब ये थर्ड जो हमारा स्टेप था, हमने कहा कि ये हमारा इंटर न्यूरॉन था। इंटर न्यूरॉन ने क्या किया कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी लेकर इसने मोटर न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट कर दी। ये मैंने मोटर न्यूरॉन शो किया हुआ है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है हमारा मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लेकर, ठीक है, दोबारा से क्या हमारे उसी रिसेप्टर की तरफ, हमारे उसी जगह की तरफ जहाँ पे प्रॉब्लम आई है या कोई भी स्टिमुलस आया है उसकी तरफ गया। ठीक है, हमारी फिंगर की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर शो कर देती हूँ कि बेसिकली मोटर न्यूरॉन ने क्या किया। मोटर न्यूरॉन ने हमारे जो बाइसेप मसल है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया। कॉन्ट्रैक्ट करवा के उसने हमारी जो है बाजू वो ऊपर की तरफ मूव करवाई ताकि हमारी फिंगर मूव कर जाए अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस से अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव कर जाए। तो ये जो सारा एक आर्क बनी है पूरी आर्क शेप में, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी रिसेप्टर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन, ब्रेन की प्रोसेसिंग वो एक अलहदा प्रोसेस है। ठीक है, वो जो है हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये एफरेंट होते हैं, यानी कि ये सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफरेंट होते हैं, वो सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक सेंटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन नहीं है। और जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इफरेंट होते हैं, यानी कि वो रिसेप्टर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इफरेंट होते हैं, यानी कि हमारे रिसेप्टर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस बन रहा है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। जब हम अपने मूवमेंट कर लेते हैं दैट्स द स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होप यू लाइक इट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।